हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी अवे एंड सक्सेस। फ्रेंड, आज ही सबसे इंपॉर्टेंट विधि के बारे में हमने अगली वीडियो में जाना कि सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि, जिसमें H2SO4 को बनाया। लेकिन अब फ्रेंड पी ब्लॉक के अंतर्गत एक हम ऐसी विधि के बारे में जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरीन के निर्माण की विधि, यानी डीकन विधि। डीकन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विधि की खोज की, जिसके उन्हीं के नाम पर डीकन विधि इसे कर दिया गया। तो डीकन विधि में हम क्लोरीन गैस बनाते हैं। क्लोरीन गैस जो होती है वो H2O यानी जल के शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं, यानी जो जल को शुद्ध करता है, व्यंजक, यह रंग उड़ा देती है वस्तुओं का। तो फ्रेंड, इसके जो निर्माण की औद्योगिक विधि है, यानी दो विधियां होती हैं, मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका होता हूँ। पहली होती है प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। दूसरी होती है इंडस्ट्रियल मेथड, यानी औद्योगिक निर्माण में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे उसको सेल करने में, यानी उसको उत्पादन के रूप में लाने में। तो फ्रेंड डीकन विधि है। तो फ्रेंड, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, और गर्म करने के साथ इसका जो ताप होता है वो फ्रेंड 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह है क्यूप्रस क्लोराइड। Cu2Cl2 क्या है फ्रेंड? यह है क्यूप्रस क्लोराइड। यानी क्यूप्रस क्लोराइड एक उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, लेकिन वह उनकी मात्रा के आधार पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, आई रिपीट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है और इस अभिक्रिया का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो फ्रेंड, क्यूप्रस क्लोराइड एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, ओके, उत्प्रेरक है। तो इस अभिक्रिया में हम पाते हैं कि क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और जल बनता है। आप कहोगे सर इनकी वैल्यू तो यहाँ पर संतुलित है नहीं, लेकिन फ्रेंड ये अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अभिकारक और उत्पाद में कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर देखना होता है कि अभिकारक के अणु और उत्पाद, यानी जो अभिक्रिया के दौरान बनता है उसके अणु में क्या डिफरेंस है, उसके अणु में हम डिफरेंस निकालते हैं। यानी देखो, H कितने हैं? 4। यहाँ पर H कितने हैं? 4। 2 का गुणा कर दो। O कितने हैं यहाँ पर? 2। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। इस अभिक्रिया में O2, ओके, Cl2 कितने हैं? 2 2 4 हो गए। और O कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2O2 कर दो, 2 2 4 कर दो, तो यहाँ पर भी O2 बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 4HCl प्लस O2, 2O2। अरे वो यहाँ पर कितने हैं? सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पर वो 2 ही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं हुआ। आइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर वो 2 ही है ना, थोड़ी समस्या होगी नहीं समझने में। हाँ, 4HCl 4 हो गए, 4 वहां पर ही हो गए। फ्रेंड, अगर हम उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक से ही औद्योगिक लेवल पर हम डीकन विधि बना सकते हैं। उत्प्रेरक की क्रिया को समझने के लिए इसे निम्न प्रकार समझा जाता है। जब क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड, इसका नाम आप लिख लीजिए, क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड, यानी क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड बनता है। जब हम क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड बनता है। उसके साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड बनता है, साथ में जल बनता है। जिस प्रकार इस विधि में हम जब इसको लेते हैं ये बनता है। अब फ्रेंड, क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं? इसको अलग रिएक्शन में रख के केवल गर्म कर देते हैं, तो क्यूप्रस क्लोराइड की एक अणु अलग होता है, Cl2 अलग होता है। सर ये कैसे हो गया? हमने इसको लिया, इसको गर्म कर दिया। ये सब गर्म करते हैं, सब रिएक्शन है, एकदम सीधी दिशा में रिएक्शन होती है, तुरंत अभिकारक बनता है और तुरंत ही इसके बाद उत्पाद बन जाता है। तो फ्रेंड इसको समझिए, Cl2 कितने हैं? 4। तो यहाँ पर Cl2 2 है और 2 4, समस्या खत्म। तो फ्रेंड ये केवल रिएक्शन है, और रिएक्शन ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है। केमिस्ट्री के फ्रंट पर भी लिखा होता है, जहां पर आवश्यक हो समीकरण में आप समीकरण बना के इक्वेशन दें, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं करें। तो ये रिएक्शन हो गई, पूरी डीकन विधि हो गई। अब फ्रेंड पी ब्लॉक के तत्व में कास्केट विधि रहेगी, वो आप पढ़ लें। अब फ्रेंड हम यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को शुरू करेंगे, और इसके बाद हम पी ब्लॉक के तत्वों की सीरीज लेकर आएंगे, जो 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पी ब्लॉक के तत्व में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती हैं, और सपोर्ट करें 2000 सब्सक्राइबर करने में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।